रायपुर गांव जीवंत हो उठता है। प्रत्येक ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में लीन है। गांव की जीवंत नब्ज के बीच काली हवेली की भयावह छाया एक लंबी अंधेरी छाया डालती है। गांव वाले चौक से गुजर रहे हैं। प्रत्येक अपनी दैनिक दिनचर्या की लय में डूबा हुआ है। सूर्य गांव में लंबी छाया डालता है, जो जीवन और क्षय के बीच स्टार्क अंतर को उजागर करता है। काली हवेली दूर से दिखती है, एक शांत प्रहरी जो हलचल भरे गांव पर नजर रखता है। सूर्य की सुनहरी रोशनी में नहाए वीर और उसके दोस्त गांव के चौक के हृदय में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, ब्लैक मेंशन की फुसफुसाहट हवा में भारी होती जाती है। वीर की घोषणा आशंका भरी चुप्पी को चीर देती है। मैं आज रात ब्लैक मेंशन जाऊंगा और देखूंगा कि वहां कोई भूत है भी या नहीं। उसकी आवाज में एक चुनौती गूंजती है, एक दुस्साहस अज्ञात भूतिया के लिए। उसके दोस्त घबराहट भरी निगाहें बदलते हैं, डर के साथ जिज्ञासा भी मिली हुई है। काला हवेली इंतजार कर रहा है। इसके रहस्य जल्द ही रात के लबादे के नीचे उजागर होने वाले हैं। चांद की ठंडी रोशनी में काले रंग का हवेली डरावनी छाया की तरह दिखता है। वीर अंधेरे में एक अकेला शख्स टिमटिमाती मशाल लिए आगे बढ़ता है। वह मशाल, माचिस और धूप की छड़ें ले जाता है, अंधेरे के खिलाफ उपकरण। हर कदम उसे हवेली के करीब लाता है। मशाल की हर टिमटिमाहट रात के आतंक के खिलाफ एक चुनौती है। वीर एक अंधेरे हवेली में कदम रखता है, जो एक दमनकारी अंधेरे से घिरा हुआ है। दीवारों पर मकड़ी के जाले चिपके हुए हैं, हर कोने में अनदेखे डर छिपे हुए हैं। वीर की टॉर्च अंधकार को चीरती हुई भूल भुलैया जैसे कमरों में से रास्ता खोजने की बेताबी से कोशिश कर रही है। प्रत्येक कमरा समय के साथ खोई हुई परछाइयों और रहस्यों के सिवा कुछ नहीं दिखाता। वीर मशाल लेकर हवेली के पीछे की ओर बढ़ता है, रात के अंधेरे को चीरता हुआ। अचानक मशाल बुझ जाती है और वीर पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। एक महिला की हंसी गूंजती है, धीमी और भयावह, जो चुप्पी को तोड़ती है। हंसी और तेज हो जाती है, ठंडी और भयावह, वीर को डर से घेर लेती है। काले हवेली में वीर एक माचिस जलाता है, जो अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी डालता है। लौ एक प्रेत आकृति को प्रकट करती है। एक सफेद साड़ी में एक महिला, उसकी आंखें लाल जल रही हैं, उसके बाल जंगली रूप से अस्त व्यस्त हैं। महिला ध्यान से देखती है, उसके बिखरे बाल उसकी तीखी लाल आंखों को और भी उभारते हैं। वीर जम गया है। मैच भयानक छाया डाल रहा है, जो कमरे के चारों ओर नाच रही है। जैसे ही महिला स्थिर रहती है, हवा भारी हो जाती है, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई। मैच टिमटिमाता है, बुझने की धमकी देता है। वीर को उस प्रेत के सामने खड़ा छोड़ देता है। हवेली के अंधेरे हॉल में एक भूतिया आकृति साकार होती है। वीर स्तब्ध खा है, अप्राकृतिक ठंड उसकी हड्डियों में समा रही है। भूत की आवाज गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो? वीर कांपती आवाज में जवाब देता है, मैं जानना चाहता था कि क्या ये सभी कहानियां सच हैं या झूठ। रात के सन्नाटे में एक अंधेरी हवेली अपने साए जितनी गहरी रहस्य रखती है। वीर अकेला खहा है। उसे इस बात का पता नहीं है कि एक प्रेत आत्मा प्रकट होने वाली है। जैसे ही भूतनी साकार होना शुरू होती है, कमरे में एक भयावह आभा भर जाती है। उसका रूप झिलमिलाता हुआ अस्तित्व में आ जाता है। भूत अब पूरी तरह से बन गया, एक भयानक चमक डालता है, क्योंकि वह अपने दुखद अतीत को प्रकट करती है। भूत फुसफुसाती है, मैं कभी इस हवेली की रानी थी। उसकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है। उसकी दुखद कहानी सामने आती है, मेरे ही परिवार ने मुझे जहर दिया। मेरी आत्मा तब से भटक रही है, बदला लेने की तलाश में। वीर कांपता है, हवेली की ठंड उसे मौत की तरह घेर लेती है। भूतिया चुप्पी में वीर की आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? भूत की आवाज परछाइयों में फुसफुसाती है, मेरा एक तिजोरी हवेली के तहखाने में छिपी है, जिसमें मेरे हत्यारे का सबूत है। भूत की अलौकिक आवाज जारी है, इसे गांव के प्रधान को दे दो। वीर अंधेरे सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, उसका संकल्प दमनकारी उदासी के खिलाफ और मजबूत हो रहा है। वीर के हवेली के तहखाने के स्याह अंधेरे में उतरते ही हवा भारी और ठंडी हो जाती है। वीर की आंखें बेसमेंट में इधर उधर घूमती हैं, हर कोने से चिपके अंधेरों को भेदने के लिए संघर्ष करती हैं। वह आगे बढ़ता है, हर कदम शांत, गुफादार जगह में भयानक रूप से गूंजता है।
उसका हाथ फैला हुआ है। वीर की उंगलियां ठंडे पत्थर को छूती हैं। उसकी खोज जारी रखते हुए उसके भीतर आशा की एक किरण जल उठती है। वीर का दृढ़ संकल्प और भी कठोर हो जाता है, क्योंकि वह दृढ़ रहता है। हवेली के हृदय में छिपे तिजोरी को उजागर करने के एकमात्र लक्ष्य से प्रेरित है। वीर हवेली के अंधेरे तिजोरी में अटूट तिजोरी के दरवाजे का सामना करता है। शक्ति के अंतिम उछाल के साथ वीर तिजोरी का दरवाजा खोलता है। तिजोरी के अंदर वीर को पुराने कागजात, गहने और एक पत्र मिलता है। पत्र से पता चलता है कि कैसे रानी के भाई ने हवेली पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या कर दी। वीर सरपंच के निवास की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है। वह घर की ओर बता है। वीर सरपंच की ओर तिजोरी बहाता है। समाधान का मौन प्रस्ताव सरपंच तिजोरी स्वीकार करता है। विशाल आकाश के नीचे ग्राम पंचायत एकत्रित होती है। एक ऐसा दृश्य जो प्रत्याशा और सत्य के भार से परिपक्व है। सरपंच आगे बढ़ते हैं। एक गंभीर आकृति जो उन रहस्यों का अनावरण करने के लिए तैयार है जो समुदाय की नाजुक शांति को भंग कर सकते हैं। सबूत पेश किए जाते हैं। हर दस्तावेज पहेली का एक टुकड़ा है जिसे सभी के देखने के लिए उजागर किया गया है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है जो पंचायत पर भारी पड़ता है। खुलासे विश्वास की नींव को हिला देने से भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। इस क्षण में गांव का भाग्य अधर में लटका हुआ है, जो खुले आसमान के नीचे प्रकट होने वाली ईमानदारी पर निर्भर है। काला हवेली रात के आकाश के खिलाफ एक मौन प्रहरी के रूप में मंडराता है। इसका गहरा सिलहूट भीतर के रहस्यों का संकेत देता है। पुरानी पत्थर की दीवारें एक रानी की बेचैन आत्मा की कहानियां फुसफुसाती हैं, जो अब आखिरकार शांत हो गई है। हवा में एक अस्वाभाविक स्थिरता लटकी हुई है, जो कभी इन हॉलों में गूंजने वाली उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। वह हवेली बीते युग के एक गंभीर स्मारक के रूप में खड़ी है, जिसका अंधेरा दुख और शांति के इतिहास को छुपाता है। यहां तक कि परछाइयां भी अपनी सांस थामे हुए प्रतीत होती हैं, मानो किसी लंबे डरावने अध्याय के अंत को स्वीकार कर रही हों। ब्लैक मेंशन अभी भी है, जो रानी की शाश्वत शांति का एक मौन प्रमाण है। वीर गांव के हृदय में साहस की एक किरण के रूप में खड़ा है। वीर के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा, उनके चेहरे कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे हुए। एक ग्रामीण आगे आता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, क्योंकि वह वीर के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है। वीर की बढ़ती हुई किंवदंती में विवरण जोड़ते हुए एक और ग्रामीण सहमति में सिर हिलाता है। वीर की बहादुरी की कहानियों से गांव गूंजता है। हर कहानी उसकी वीर गाथा को बढ़ाती है। एक भयावह शांति हवेली पर छाई हुई है। इसका गहरा सिलहूट दिन के उजाले के विपरीत स्टार्कली काट रहा है। कोई हवेली के पास से गुजरता है, उस दमनकारी आभा से बेखबर जो हवा में व्याप्त है। अचानक ठंड छा जाती है, मानो कोई प्राचीन अनदेखा संरक्षक परछाइयों में जाग गया हो। अदृश्य शक्ति अभी भी वहां पहरा दे रही है। वह हवेली दूर तक फैली हुई है। उसके रहस्य अटूट हैं, क्योंकि अनदेखा रक्षक अपनी निगरानी जारी रखता है। वीर अपने मंद रोशनी वाले घर में अकेला बैठा है। उसके कर्मों का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है। वह अपने चुने हुए मार्ग पर विचार करता है। चुप्पी उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। उसके भीतर गर्व की एक झलक प्रज्वलित होती है, जो क्षण भर के लिए संदेह की छाया को ढक लेती है। उसकी आंखों में उपलब्धि की एक नई भावना झलक रही है, और उसकी विशेषताओं को चुनौती कठोर कर रही है। अभिमान उमड़ता है, कमरे को आत्म संतुष्टि के एक अशांत आभा से भर देता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे वीर के प्रति गहरी कृतज्ञता दर्शाते हैं। गांव वालों की आवाजें एक साथ उठती हैं, वीर को प्रशंसाओं से नहलाती हुई। धन्यवाद वीर, हमारी रक्षा करने के लिए। वे एक साथ चिल्लाते हैं। उनकी आवाजें भावनाओं से भरी हुई हैं। उनकी कृतज्ञता की गूंज गूंजती है, जिससे गांव का चौक एकता और राहत की एक शक्तिशाली भावना से भर जाता है। काली हवेली चुपचाप खड़ी है। उसका काला इतिहास क्षण भर के लिए शांत हो गया है। सूर्य का प्रकाश अंदर भर जाता है, लंबी छायाएं डालता है जो शांत कमरों में नृत्य करती हैं। हवेली पर एक भयानक शांति छा जाती है, जो कभी इसमें मौजूद भयावहता के बिल्कुल विपरीत है। फिर भी शांति के नीचे एक बेचैनी की भावना बनी रहती है।
जो उस अंधेरे की ओर इशारा करती है जो अभी भी भीतर छिपा है। वीर अपने दोस्तों के साथ गांव के चौक पर इकट्ठा होता है, जहां खुली जगह में उनकी हंसी गूंजती है। दोस्त एक दूसरे की संगति में आनंद लेते हुए खुलकर मजाक करते हैं। धूप से जगमगाते चौक में उनकी दोस्ती साफ झलकती है। हंसी मजाक के बीच वीर की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, जो दोस्ती के गहरे बंधन को दर्शाती हैं, जो उन सभी को जोड़ती हैं। गांव का दिल उनकी हंसी की लय के साथ धड़कता है। एक साधारण दिन को दोस्ती के जीवंत उत्सव में बदल देता है। वह चौक उनके बेफिक्र लम्हों का मंच बन जाता है, जहां हर मघाक और साझा मुस्कान स्थायी यादों की एक तस्वीर बुनती है। रायपुर में गांव एक बार फिर फल फूल रहा है, जो एक नई सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। ग्रामीणों के दैनिक कार्य शुरू करने के साथ ही जीवन अपनी लय में लौट आता है। हवा उनकी हंसी और बातों से भर जाती है। बच्चे खेतों में मासूमियत से खेलते हैं, उनकी खुशी भरी चीखें शांत परिदृश्य में गूंजती हैं। किसान नई उम्मीद के साथ अपनी फसलों की देखभाल करते हैं, उनके हाथ एक आशाजनक भविष्य के बीज बो रहे हैं। बाजार का चौराहा गतिविधियों से गुलजार है, विक्रेता अपना माल बेच रहे हैं और परिवार मुस्कुराहट के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। रायपुर में शांति छा गई है, जो यहाँ के लोगों के लचीलेपन का प्रमाण है। उनकी आत्माएं उन परीक्षणों से नहीं टूटी हैं जिनका उन्होंने सामना किया है। काली हवेली दूरी पर खड़ी है, चांद की अलौकिक चमक में शांत चांदनी में नहाया हुआ। हवेली शांत सुंदरता का आभास कराती है, अपनी दीवारों के भीतर रहस्यों को छुपाती है। शांत मुखौटा उस अंधकार को छुपाता है जो भीतर रिश्ता है, छिपी हुई कहानियों का एक मौन वादा हवेली का साया गहराता है। इसकी छायादार आकृति अंधेरे मैदानों पर एक लंबी मौन निगरानी रखती है। गांव के हृदय में वीर शान से खड़े हैं, उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। एक बूढ़ा आदमी वीर के प्रति विनम्र कृतज्ञता से अपना सिर झुकाता है, जो उसका रक्षक है। दिल से सच्ची भावना के साथ बूढ़ा आदमी स्वीकार करता है, वीर, तुमने हमारे गांव को बचाया। वीर की निगाहें नरम हो जाती हैं जब वह बूढ़े आदमी की कृतज्ञता सुनता है। उनके बीच एक शांत समझदारी गुजरती है। गांव सामूहिक राहत की सांस लेता है। वीर की वीरता इसके लोगों के आभारी दिलों में गूंजती है। वीर उस भव्य काले हवेली के सामने रुक जाता है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। वीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान है, जो रहस्यों और योजनाओं का संकेत देती है। एक निर्णायक मोड़ के साथ वीर दूर के गांव की ओर चलना शुरू करता है। वीर उद्देश्य के साथ चलता है। वीर को गांव बुलाता है। रायपुर गांव धूप में चमक रहा है। एक भ्रामक शांति छिपी हुई परछाइयों को छुपा रही है। रायपुर में जीवन चलता रहता है, मानो दूर कहीं मंडरा रहे अंधेरे से अछूता हो। गांव में एक भ्रामक शांति छाई हुई है। हवेली एक मौन दर्शक बनी हुई है। रायपुर पर अंधेरे हवेली की लंबी छाया पड़ने के बावजूद सामान्य स्थिति का दिखावा बना रहता है। दूर के हवेली की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों से बेखबर शांतिपूर्ण दिनचर्या जारी है।